सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो समक्ष आपके मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से, कभी भी संपर्क आप साध सकते हो। तो देखिए, दिवस आज 2-3 प्रश्न थे, वो लेते हैं। तो कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। प्रथम प्रश्न था कि अपने संतान के बारे में, पीड़ित रहते हैं दौरे से, मतलब मिर्गी के। तो देखिए, इनके बारे में बताइए। तो इन्होंने प्रश्न किया था सिर्फ। तो कृपया करके आप अपने पुत्र का, संतान का पुत्र है या पुत्री है, तो उसका आप जन्म की तारीख, जन्म का समय, उसका नाम और उसका क्या कहते हैं, जन्म का स्थान, जन्म का समय, जन्म का टाइम पूरा लिखकर आप फिर से प्रश्न कीजिए, तभी हम बता सकते। ऐसे हम कैसे बताएं? ऐसे कोई भी प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं मिल सकता। प्रश्न कुंडली बन सकती है, वो भी टाइम एग्जैक्ट पता हो। तो प्रश्न किया, तुरंत हमने नोट किया वो प्रश्न को। तो कृपया करके आप फिर से प्रश्न करिएगा। जवाब देने में हमें क्या है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी प्रभु भगवान शिव माता भगवती के हाथ में है। तो ये आप कर लीजिएगा, तो तभी हम आपको अवश्य उत्तर दे पाएंगे। तो अब दूसरा प्रश्न जो था वो था आपका मदन लाल जी का। उनका ये प्रश्न था कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किंतु उनका फल उनको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। व्यापार करते हैं, जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, किंतु कर्ज से परेशान फिर भी हैं। तो कर्ज कब उतरेगा, कैसे उतरेगा और उपाय कौन से करने चाहिए? देखिए, ये होता ये है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कि ग्रह स्थिति के अनुसार आप जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको प्राप्त नहीं होगा और आपके मित्र आपका फ़ायदा उठाएंगे। आपके मित्र आपका फ़ायदा उठाकर ले चले जाएंगे। मेहनत आप करोगे किंतु फल उनको प्राप्ति होगी। आप अपने विचार उनके साथ साझा करोगे, आप अपने विचारों को मूर्त रूप देने से पहले आपके मित्र वो विचार लेकर चले जाएंगे और उसका फ़ायदा उनको मिल जाएगा। तो पहले बात नोट कीजिए, मन की बात आप जो कार्य करने जा रहे हो किसी से भी ना करिएगा जब तक वो कार्य संपूर्ण ना हो। द्वितीय बात, दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी भूल कर भी अपशब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करिएगा। कभी करके देखिएगा, हम तो कहते हैं न करिएगा, करके देखिएगा, तुरंत आपको उसका हानि का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ग्रह स्थिति, राहु ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, शनि ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं। और तीसरी चीज, आपको उपाय ये करना है कर्ज से मुक्ति के लिए। जो वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष हर मंगलवार को दूध में जल डाल करके वट वृक्ष की मूल में चढ़ाना है सुबह, और शाम को वट वृक्ष के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है मंगलवार को। प्रभु ने चाहा तो धीरे धीरे, ये नहीं है कि चमत्कार होगा, ये है कि आपका व्यापार अच्छा चलेगा, कमाई अच्छी होगी, उससे आप थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुका पाओगे। तो ये आप करिएगा, बाकी प्रभु की जो इच्छा है। तो कोई भी प्रश्न हो आपका,
जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी आपको पूछना है, कर्ज मुक्ति से संबंधित, पर उसका निवारण कैसे होगा, आप जन्म का समय, जन्म की तारीख, नाम और आपका जगह जहाँ जन्म हुआ है लिखिएगा। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। स्वप्न तृतीय पैर का, ये आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। तो चलिए अब हम स्वप्न में देख पा रहे हैं कि 5 साधु विराजमान हैं, थालियां उनके आगे पड़ी हुई हैं और प्रथम थाली में 2 जलेबी और 1 लड्डू, द्वितीय थाली में 2 जलेबी, तृतीय थाली में 3 जलेबी, चतुर्थ और पंचम चौथी और पांचवी थाली में 3-3 लड्डू, सिर्फ कोई जलेबी नहीं है। तो वो चतुर्थ साधु, एक साधु कहता है कि हमें 3 जलेबी दो, तो वहाँ 3 जलेबी उनको प्रदान की गई और एक साधु बोलता है हमें 2 जलेबी प्रदान करो, उन्हें 2 जलेबी प्रदान की गई। सब ने ग्रहण कर ली। ग्रहण करके जैसे ही वो उठे और वो कहते हैं, देखो 2 तारीख को आपने जलेबी बनाई थी, अब 5, 6 तारीख और 10 तारीख को आप लड्डुओं का भंडारा करना। अब ये वो कहकर चले गए हैं। अब आपकी दृष्टि के ऊपर इस कल्पना रूपी स्वप्न को किस दृष्टि से देखते हो, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।